बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। हमारे पास जो फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये होता है, जिसके हवाले से अवेयरनेस जनरेट करनी है कि उनके ऑपरेशंस के बाद पेशेंट जो है वो अपने बाजू को या टांग को बिल्कुल हिलाते नहीं हैं कि कहीं हमारी हड्डी हिल ना जाए और यूनियन में हड्डी के जुड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि इसकी वजह से उनको जब वो मूवमेंट नहीं करते, अपनी टांग को नहीं हिलाते जुलाते, बाजू को नहीं हिलाते, जिससे स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि जो जॉइंट हैं वो उनके में मूवमेंट ख़त्म हो जाती है और बाजू जो है जिस पोजीशन में होता है वहीं पे रह जाता है। तो जिसकी वजह से फिर वो हड्डी तो जुड़ जाती है लेकिन वो बाजू उस काम का नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे आज हम बात करेंगे ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स के हवाले से कि अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद ऑपरेशन जैसे होता है, ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगी या इसमें रॉड डाला गया, तो उसके यूजुअली हम पहले 2 हफ्ते जो है उसमें बाजू का छोटा प्लास्टर भी लगा दिया जाता है लेकिन 2 हफ्ते के बाद पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इसकी मूवमेंट करे, इसकी हरकत शुरू करे, क्योंकि अक्सर लोग जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे ऑपरेशन कराने के बाद फिर वो वापस चेकअप कराने के लिए नहीं आते। जी हमारी हड्डी तो अब लग गई है, ऑपरेशन तो अब हो गया, अब हम किस लिए जाएं, ताकि बस हम वहाँ से निकलवा लेंगे। तो वो दोबारा फॉलोअप पे अक्सर पेशेंट्स दूर होने की वजह से फॉलोअप पे नहीं आते, प्रॉपर चेकअप नहीं कराते, जिसकी वजह से उनके बाजू स्टिफ हो जाते हैं। यानी ये हड्डी जुड़ जाएगी लेकिन बाद में ये बाजू जो है वो अगर उन्होंने ऐसे रख के पट्टी लगाई हुई है तो ये जोड़ यहीं पे अकड़ जाएगा और बाद में ये बाजू सीधी नहीं होती और इकट्ठी भी नहीं होती, बस उधर भी जो उधर है स्टिफ हो जाती है। ऐसे ही उनका शोल्डर भी स्टिफ हो जाता है, शोल्डर के ऊपर जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, उसमें सबसे पहले ये है कि जब आपके टांके 15 दिन के अंदर टांके खुल जाते हैं तो उसके बाद आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों के अंदर टांके आपके खुल जाते हैं। उसके बाद जो प्लास्टर अगर लगा हुआ है तो वो भी आपका उतार दिया जाता है, या डॉक्टर आपको बता देता है कि वर्जिश करें, वर्जिश करने के बाद दोबारा इस प्लास्टर को लगा लें। तो वर्जिश इसमें क्या करनी है, 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं, एक रिस्ट जॉइंट है, एक एल्बो है और एक शोल्डर है। तो इन आइडिया है कि इन तीनों जोड़ों के ऊपर हरकत पूरी हमारी वापस आ जाए और जो भी हमारे मसल्स हैं, जो पट्टे हैं बाजू के, वो भी अपनी हरकत पूरी करें। तो इसमें जो रिस्ट जॉइंट है इसके ऊपर आपने इसको पूरा ऐसे करके पूरा ऊपर करें और इसको दूसरे हाथ से ऐसे नीचे करें, नहीं तो अपने इस हाथ से बाजू को ऊपर लेके जाएं जितना आप कर सकते हैं, दूसरे हाथ से आप इसको नीचे करें। अगर इसका फ्रैक्चर है तो इस हाथ से करें, अगर इसका फ्रैक्चर है तो हम इस हाथ से जो हमारा ठीक हाथ है उससे हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। एक चीज़, दूसरा मुट्ठी अपनी पूरी बंद करें, मुट्ठी को पूरा बंद करें और उसको खोलें, ताकि कल को आपके जो बाजू है, जो भी अपने हाथ से काम लेना, चीज़ों को पकड़ना होता है, तो आगे आपके हाथ के अंदर, पेशेंट के हाथ के अंदर स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए, ताकत पूरी हो। ऐसे ही जो शोल्डर एल्बो जॉइंट है इसके ऊपर क्या करना है, इसको आपने पूरा शुरू में ये है कि इसको ग्रेविटी के साथ, यानी खुद ही इसको नीचे जाने दें। आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे करेंगे तो बाजू खुद ही नीचे चला जाएगा। फिर इसको आप दूसरे अभिषेक अपने हाथ से इसको ऊपर करें, फिर इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे जाने दें, नीचे जाने दें, नीचे जाने दें, और फिर आपको इसको दूसरे हाथ से इसको ऊपर करें। तो इसमें आपने यानी ये कौन सी वर्जिश करनी है, इसको नीचे लेके जाना और इसको ऊपर लेके आना। तो ये एक्सरसाइज आपने एल्बो जॉइंट यानी कि जो हमारा ये कोहनी का जोड़ है इसके ऊपर करनी है। फिर हमारा जो कंधा है, जो शोल्डर जॉइंट है, इसकी क्या एक्सरसाइज है, इसके ऊपर आपने ये करना है। जो आपको दर्द होगा, दर्द के लिए आपने मेडिसिन ले लेनी है। इसके लिए ये होता है कि आम तौर पर अगर आपने सुबह के टाइम वर्जिश करनी है तो जो सुबह की आपकी दर्द की दवाई है, पेन किलर है, उसको लेने के आधे घंटे के बाद जब दवाई अपना असर शुरू कर दे उस वक्त आप एक्सरसाइज कर लें तो आपको दर्द कम होगा। ऐसे जो शोल्डर जॉइंट है इसके ऊपर क्या करना है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरा बंदा आपके बाजू को इसको पकड़ के आसानी के साथ इसको ऊपर करें, जितना आसानी से कर सकते हैं, और इसको नीचे करें। कम से कम ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, और फिर इसको आगे की तरफ करें जितना कर सकते हैं, और फिर इसको पीछे की तरफ करें। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, आगे करना, पीछे करना और इसको ऊपर लेके जाना। तो ये कम से कम एक्सरसाइज हैं जो कि आपको शोल्डर पे करनी चाहिए। तो ये शोल्डर की एक्सरसाइज, एल्बो की एक्सरसाइज और हाथ की एक्सरसाइज, तो ये 3 एक्सरसाइजेज, 3 जॉइंट्स हैं, इनकी एक्सरसाइजेज हैं। ये अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह जब आपकी हड्डी जुड़ेगी तो उसके बाद साथ आपके बाजू का जो फंक्शन है, जो कि उससे पहले जैसे वो काम कर रहा था, वो इंशाल्लाह वैसे ही काम करेगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लेकिन ये एक्सरसाइजेज करने से पहले किसी की हड्डी ज़्यादा टूटी होती है, किसी की कम टूटी होती है, तो अपने सर्जन से मशवरा ज़रूर करना है कि आपको 2 हफ्ते के बाद वर्जिश कितनी करनी है। वो शुरू कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कराएगा, उसका कम या ज़्यादा
कितने टाइम दिन में करनी है, तो ये वो आपको बता सकते हैं। लेकिन आपने अहम बात ये है कि मुस्तकिल तौर पे एक जगह पे जोड़ को आपने, बाजू को एक जगह पे आपने नहीं रखना। अगर एक ही जगह पे रखेंगे, इसको हिलाएं जुलाएंगे नहीं, तो जो भी हमारे हाथों के जोड़ हैं वो सारे अकड़ जाएंगे, बाद में उनमें हरकत लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर अमल करें। थैंक यू वेरी मच।